ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 15। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुमसे कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह भी बताओ। तब नारद जी ने निवेदन किया कि प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, अतः आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं भी उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूँगा। देवर्षि, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्म कल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मिलित नेत्र थे तथा मन भगवान श्री हरि में लगा हुआ था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्ण भरण, मस्तक पर दैदीप्यमान मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जाता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड एवं विद्युतोपम श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी देवी श्री भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची, जहां पार्वती नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों में ध्यान में बैठे थे। तुलसी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ विमोहित सी हो गई। उसने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजा नंदन का। इनसे वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार कर तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्र हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है तो वह किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी को देखकर कुछ अचकचाए और सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है इसका? जब कोई समाधान न हुआ तो वे बोले, वत्से, मैंने तुम्हें अब से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? मेरी तपश्चर्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली, गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। तुम्हें यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी उपस्थित नहीं करना चाहिए। इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान तुम्हारा मंगल करें। अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर तुलसी ने अपनी व्यथा कही। पार्वती तनय, मेरी बात सुनो। मैं मन अनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे, किंतु आप पसंद आए हो मुझे। अतएव आप मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तब गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है। उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली तथा समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। और मैंने तुम्हें माता कहा है, अतएव हे माता, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो।
यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर तुम्हें मिल जाएंगे। तुलसी बोली, एक दंत, मैं तो तुमको ही अपने मनोनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकरा कर निराश करने का प्रयत्न न करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु। गणेश बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, अब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लो। माता, तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूर्ण रूप से हटा लो, इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। तुलसी को गणेश जी की बात बहुत अप्रिय लगी और उसने कुछ रोष पूर्वक कहा, उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर गणपति भी शाप दिए बिना न रह सके। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दे डाला है, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा तथा उसके बाद महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। शाप सुनकर तुलसी भयभीत हो गई। उसने गणेश्वर की स्तुति की, हे गणराज, हे एकदंत, हे हेरंब, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण भी आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, देवी, तुम समस्त सौरभवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी। कलांश से भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तथापि भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नर लोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। गणपति से उक्त वर प्राप्त करके तुलसी अपने गंतव्य स्थान को गई और इधर गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपश्चर्या के लिए चले गए। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, तुलसी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई और वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा करें। तब श्री नारायण ने कहा, हे नारद, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रासेश्वरी राधा के शापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिया हुई। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। देवर्षि नारद ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं को पूजना होगा। अब यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तब श्री नारायण ने कहा, हे नारद, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता वह उसी को पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, अब हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। शिव जी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी और वे बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। देवगण उनका मुख देखने लगे और शंकित हृदय से यह सोचते हैं कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। यह शिव जी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए। इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में वे बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी।
बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह है कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था मूषक। उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्य पद था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी स्वयं ही जगत आत्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुँचे। शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, जी। शिव जी सोचने लगे कि इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके वे बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। तब गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। तब श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जग बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रीति सिद्धि तव चंवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा,
देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ, पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई, बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे, धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसी, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे, श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान, संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय भी जरूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।